वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त मियां अब्दुल मतीन हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर बालाज कत्ल केस में जो है अहम पेशर सामने आई है। CIA की कस्टडी में जो है मुलजिम एहसन शाह का कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि मुलजिम एहसन शाह को बचाने के लिए उनके भाई अली रजा साथियों समेत आते हैं और उनकी फायरिंग से जो है एहसन शाह कत्ल हो जाता है। ये सवालिया निशान है। मियां अब्दुल मतीन हमारे साथ मौजूद है। आज से कुछ अर्सा पहले जो है इन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर बताया था कि 109 जो एक्ट लगी है ये एहसन शाह जो है इस केस में बाइज्जत बरी है, क्योंकि ये जो है सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के ऊपर जो है ये केस चल रहा है। मियां अब्दुल मतीन साहब से जानते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैन भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये हंगामी सूरत हाल एक क्रिएट हुई है। आज से 6 महीने 5 दिन कबल 18 फरवरी 2024 को एक बड़ा दिल खराश वक़ुआ हुआ जिसके अंदर अमीर बालाज टीपू का बेईमाना कत्ल होता है। पूरी कौम ने उसकी मुखालफत की, पूरी कौम ने उसको एक हाई प्रोफाइल केस बनाया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस से निकलकर CIA के पास आई कि शायद CIA इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और फेयर ट्रायल मिलेगा अमीर बालाज टीपू के केस को। बदकिस्मती ये है कि इस पर्चे के अंदर अगर देखा जाए तो 10 बजे का वकूआ है, 11:45 का जो पर्चा है वो कट जाता है, 1 घंटा 45 मिनट में पर्चा होता है और उसी टाइम के अंदर 2 नामजद किए गए मुल्जमान गोगी और तीफी भट्ट एयरपोर्ट से फरार हो जाते हैं। 4 नामलूम मुल्जमान थे, उसके अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए एहसन शाह को इनडायरेक्टली लिंक अप कर दिया गया। मैंने ये नहीं कहा था कि एहसन शाह बरी हो जाना चाहिए या हो जाएगा, मैंने ये कहा था हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस है जिसमें मेन मुल्जमान को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तो आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे बिल्कुल कि ये उसकी कड़ी है कि नहीं। यानी कि 109 जिसके ऊपर लग जाती है, जब तक मरकजी मुलजिम जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं होता और वो कंफर्म नहीं करता तब तक इसको साबित करना 99% डिफिकल्ट हो जाएगा। अब CIA ने क्या किया, CIA ने इसको इस मुल्जम को, जो कि मरकजी मुल्जम नहीं था, इस मुल्जम को मरकजी मुल्जम बनाकर पेश किया। इसकी टिंड की, इसकी ह्यूमिलिएशन की, इसकी पिक्चर्स वायरल की गई और आपने उस वक्त भी सवाल निशान उठाया कि पुलिस मेरा हमेशा ये मौकफ था कि ये कोई तरीकेकार नहीं है किसी मुल्जम को ट्रीट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिग्निटी के राइट्स देता है। सेकेंडली, आज 6 महीने 5 दिन बाद उसका कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के पीछे कहा जाता है कि उसके अपने साथियों की फायरिंग की वजह से वो कत्ल हो गया। अगर उसके साथियों ने फायरिंग की है तो किसी पुलिस वाले को गोली क्यों नहीं लगी? वो सारी गोलियां उसके अपने बंदे को क्यों लग गई जिसको वो निकालने आए थे? पहला सवाल। दूसरे नंबर पे, यानी कि सवाल या बचाने आए थे या मारने आए थे? दूसरे नंबर पे, ये हाई प्रोफाइल केस था, मुल्जम हाई प्रोफाइल एक्यूज था। इस तरह के मुल्जमान को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच गई उन लोगों को कि ये जा रहा है? इसका मतलब है पुलिस अंदर मुलव्वस है। तीसरे नंबर पे, हाई प्रोफाइल केस में 2 लीड के डाले आगे, 2 लीड के डाले पीछे होते हैं, दरमियान में पुलिस प्रिजन वैन होती है, बंदा अंदर होता है, पता नहीं होता वैन के किस हिस्से में है। इस कदर सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई बंदा मारा गया है तो फिर आपका और मेरा अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल, ये कस्टोडियल डेथ का एक ऐसा मामला है जिसमें मैं चाहूंगा कि एक सो मोटो एक नोटिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस बंदे के खिलाफ आपको शवाहद ना मिले तो क्या उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अलाउ है? अगर इनके पास शवाहद थे 6 महीने में, मैं मान नहीं सकता कि पुलिस की मुखबरी के बगैर यह काम हुआ है। बल्कि मैं ये कहना बैद नहीं होगा कि पुलिस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इनकाउंटर के अंदर। उसकी मैनी रीजंस। बिल्कुल, या तो पुलिस ने टीपू फैमिली से पैसा पकड़ा होगा कि साडा बंदा मार दो। अदालतां तो इंसाफ पता नहीं मिलना नहीं मिलना, सारे नूं पता लग जाए जिन्हें साडे बंदे नूं मारिया होंदे असी बंदा पकड़ता। या फिर गोगी और तीफी भट्ट इसके अंदर मुलव्वस हो सकती हैं कि शायद कि ये हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे दे जिससे हम डायरेक्टली लिंक्ड अप हो जाएं इस केस में, बीच रस्ते मार दो। लेकिन टीपू फैमिली या गोगी फैमिली, जिस फैमिली ने भी मिलकर ये कत्ल करवाया है, पुलिस की मर्जी के बगैर ये कत्ल नहीं हो सकता। तो अब मुकदमा कहां जा रहा है अब्दुल मतीन भाई? क्योंकि आपने कहा कि एक मुद्दई के लिए 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में उसका मुकदमा करवा लेना, सारी चीजें करवा लेना, एक मुद्दई इतना ही कर सकता है। और अब जो 2 नामजद मुल्जिमान है वो तो मुल्क से बाहर है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है भाई
एक तो इंसाफ उसको ना मिला जो पहले कत्ल हुआ, और शायद कभी इसको भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा जो अब कत्ल हो गया। इसकी तो बॉडी रिसीव करने कोई नहीं आ रहा। पूरी कौम शायद ये सोचेगी कि इस बंदे नाल सही हो गया है। मैं बतौर वकील, आप बतौर सहाफी कभी इसको ठीक नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट किसी बंदे को मार दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए। भाई सर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर या इन सब देखने वालों के ऊपर कभी ना कभी इल्जाम लगेगा, पुलिस इनको मार देगी। अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है, उसके जुर्म को साबित किया जाए, बिल्कुल, उसको कोर्ट के जरिए सजा दी जाए। और बलाज टीपू के साथ असल इंसाफ तब होना था जब इस केस के मरकजी मुलजमान जो नामजद किए गए थे इंटरपोल के जरिए 6 महीने 5 दिन हो गए, उनको पकड़ा जाता। ये पुलिस के ऊपर मैं कहूंगा फिटे मुंह लानत कि आपने मरकजी मुलजमान को पकड़ने की बजाय एक तीसरे बंदे को पकड़ के उसका आज इनकाउंटर करवाया है। इसका जवाब आपको इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मियां अब्दुल मतीन साहब की गुफ्तगू सुनी है और यकीनी बात है ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैलिड क्वेश्चन है कि पुलिस कस्टडी में अगर मुलजिम जो है वो महफूज